Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. So in today's lecture we are going to discuss unit 6 functions. So first of all we will discuss introduction, then concepts and types of functions, then built-in function, user defined functions and advantages of using functions. जी, तो सबसे पहले फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर एक प्रोग्राम को स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कोड्स में डिवाइड किया जाता है और उन सेगमेंट्स को मॉड्यूल या प्रोसीजर कहते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जी, तो अब फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। अब इसी तरह फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, व्हेन अ सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट आर ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू accomplish a specific task. Functions are one of the main building block of any programming language. अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंट जो कि इसकी रिटर्न टाइप है, देन GFG जो कि फंक्शन नेम है, देन पैरेंथेसिस के अंदर दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इंट फुल मार्क्स। अब इंट क्या है? पैरामीटर की टाइप है। देन फुल मार्क्स ये पैरामीटर का नेम है। इसी तरह एक और पैरामीटर है इंट फुल मार्क्स 2। और अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली जो कि रिसीव करते हैं आर्गूमेंट्स को, और हर पैरामीटर की अपनी डेटा टाइप होती है जैसे कि वेरिएबल्स की होती थी। और अब ये हम बहुत से पैरामीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनको हमने कॉमा से सेपरेट करना है, जैसे कि यहाँ दो पैरामीटर्स यूज़ किए और इनको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है और इस फंक्शन के एंड पे सेमीकोलन लगा दिया है। अब इसी तरह फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुकिंग रेसिपी को देख लेते हैं। तो अब कुकिंग रेसिपी को एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक फंक्शन है और उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इसी तरह ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करके जो हम कुक कर रहे हैं तो वो फंक्शन की बॉडी आ गई, एंड देन उसके बाद जो डिश हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो रिटर्न वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं ATM विड्रॉल की। जब हम ATM से मनी विड्रॉ कराते हैं तो हम अपनी पिन प्रोवाइड करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। फिर ATM क्या करता है? वो प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को जो कि फ़ंक्शन कॉल है फंक्शंस की ज़ुबान में, और फिर वो हमें हमारी रिक्वेस्टेड अमाउंट दे देता है जो कि रिटर्न वैल्यू है। इसी तरह हम कैलकुलेटर ऑपरेशंस की एग्जांपल लेते हैं। हर बटन पे फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन है तो ये अब फंक्शंस हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन का बटन प्रेस करते हैं तो फंक्शन कॉल होगा ऐड का फंक्शन, और वो क्या करेगा? दो नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं उनके दरमियान वो एडिशन परफॉर्म करेगा उन नंबर्स के दरमियान जो कि हमने एज अ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए होंगे। अब हम स्मार्टफोन ऐप्स की एग्जांपल देख लेते हैं। अब जितनी भी ऐप्स हैं हमारे फ़ोन में उनमें भी फंक्शंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस कैमरा ऐप को देख लेते हैं। उसके फंक्शंस क्या है? लाइक टेक फ़ोटो एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो अब जब भी हम कैमरा ऐप के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। नाउ लाइब्रेरी चेकआउट सिस्टम इन लाइब्रेरी, चेकिंग आउट अ बुक इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग योर लाइब्रेरी कार्ड जो कि क्या है? आर्ग्यूमेंट है, और लाइब्रेरियन जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। लाइक अपडेटिंग रिकॉर्ड्स बिफोर हैंडिंग यू द बुक इज़ रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन। अब एलिवेटर ऑपरेशंस की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिवेटर को ऑपरेट करने के लिए उसके बटन्स को प्रेस करना पड़ता है, लाइक अपवर्ड मूव करना है या डाउन फ्लोर्स पे मूव करना है। तो हर बटन को हम व्यू कर लेते हैं कि वो फंक्शन कॉल है और जो कि ट्रिगर करेगा एलिवेटर को कि वो परफॉर्म करे स्पेसिफिक एक्शन को। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। C++ फंक्शंस की दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाउ लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहा जाता है जो कि हाईली वैल्यूएबल और प्री टेस्टेड एंड कम्प्लीटली रिलायबल फंक्शंस हैं, और प्रोग्रामर इन फंक्शंस को यूज़ कर सकता है सिंपली कॉल करके। उसको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इन फंक्शंस का जो कोड है वो प्री कंपाइल्ड होता है। C++ प्रोवाइड करता है सीरीज़ ऑफ लाइब्रेरी या प्री डिफाइंड फंक्शंस फॉर वेरियस कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फाइनेंस, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। और इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले हम math.h हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो उनकी पर्टिकुलर हेडर फाइल में होती है।
जी, तो अब हम बिल्ट इन फंक्शन को एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू एक एंगल की वैल्यू लेगा और उसके लिए साइन कैलकुलेट करके देगा और उसको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। इसके लिए हमने सबसे पहले आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड की, देन math.h, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसकी सारी डेफिनेशन इसकी हेडर फाइल में है। देन यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर उसके बाद प्रोग्राम की जो रियल एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो अब मेन फंक्शन को ऐड कर लेते हैं इंट मेन। फिर उसके बाद हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंगल। फिर उसके बाद सी आउट में हम लिख देते हैं एंटर वैल्यू फॉर एंगल। देन एंडल एंड ऑफ लाइन के लिए, देन सी इन फंक्शन यूज़ करेंगे यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए। अब ये जो एंगल की वैल्यू है ये यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा। देन सी आउट में एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं द साइन ऑफ। अब ये जो एंगल लिखा है ये वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी जो यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा। देन डिग्री इज़, फिर आगे इज़ इक्वल टू, देन उसके बाद ये जो साइन और पैरेंथेसिस के अंदर एंगल लिखा हुआ है ये मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन इसकी हेडर फाइल math.h में है। तो अब ये साइन एंगल जो है, एंगल में हम जो भी एंगल एंटर करेंगे, जो यूज़र एंटर करेगा वही उसी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि हमने इंट मेन यूज़ किया है तो अब इंट की कोई ना कोई रिटर्न टाइप लाजमी होगी, तो हम रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैं sign.cpp से सेव कर देती हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब इसको सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं F11 की प्रेस करती हूँ। तो अब ये देखें प्रोग्राम रन हो गया है। इसका आउटपुट है हमारे पास एंटर वैल्यू फॉर एंगल। तो मैं ये एंगल एंटर कर देती हूँ और फिर ये इसका साइन कैलकुलेट करके हमें ये इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। अब मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस करके एक और प्रोग्राम लिख लेती हूँ। उसमें एब्सोल्यूट फाइंड करना है, यूज़र से एक नंबर लेके उसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद सी आउट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर वैल्यू फॉर एक्स। फिर उसके बाद हम x की वैल्यू यूज़र से एंटर कराएंगे और उसका एब्सोल्यूट फाइंड कर लेंगे। और एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए फंक्शन यूज़ होगा abs पैरेंथेसिस के अंदर x। अब x में जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी कीबोर्ड से तो वो आ जाएगी और उसका एब्सोल्यूट कैलकुलेट करके हमें हमारा प्रोग्राम दे देगा। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैं abs.cpp के नाम से सेव कर रही हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब इसको सेव करने के बाद हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक -15 एंटर करती हूँ और ये मुझे एब्सोल्यूट कैलकुलेट करके दे देगा जो कि हो जाएगा 15, क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि यूज़र से रन टाइम पे एक नंबर एंटर कराएगा और उसी का स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। तो अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं डबल, डेटा टाइप हमने ले ली। फिर उसके बाद दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, एक नंबर एंड दूसरा स्क्वायर रूट। देन उसके बाद हम सी आउट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंटर अ नंबर। देन उसके बाद सी इन नंबर, यानी कि यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू एक नंबर एंटर करवाना है, फिर उसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू SQRT, देन पैरेंथेसिस के अंदर नंबर। यहाँ पे वेरिएबल हमने नंबर डिक्लेयर किया हुआ था, हम मतलब इसकी जगह n x y कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हमें वही वेरिएबल लिखना होगा जो हमने डिक्लेयर किया है। फिर उसके बाद सी आउट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। अब ये जो नंबर लिखा है ये वेरिएबल है जिसमें यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट होके हमें डिस्प्ले होगा। अब इस प्रोग्राम को भी हम सेव करके रन कर लेते हैं और मैं एक नंबर एंटर करती हूँ 25, जिसका ये स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें दे देगा जो कि 5 आता है। नाउ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको प्रोग्रामर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करता है और ये फंक्शन सेम उसी तरह यूज़ होते हैं जैसे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया जाता था। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर। अब रिटर्न टाइप जो है वो सजेस्ट करती है कि फ़ंक्शन क्या रिटर्न करेगा और ये इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, या कोई पॉइंटर भी रिटर्न कर सकता है, या आगे क्लासेस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासेस का, तो वो कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है।
और कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करते और उनके लिए हमें वॉइड मेंशन करना पड़ता है। अब फंक्शन नेम ये फंक्शन का नेम है जिसको यूज़ करके हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स हैं जो कि आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है ये उन आर्गुमेंट्स को पास भी करते हैं। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ये फंक्शन की बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है। अब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की वर्किंग को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में इसको कॉल किया। जैसे ही मेन फंक्शन में जब ये कॉल होगा तो कंपाइलर का कंट्रोल यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बॉडी में चला जाएगा। वहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करके देन वापस मेन फंक्शन में आ जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। अब इस प्रोग्राम में हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं एडिशन के नेम से, जो कि 2 इंटीजर वैल्यूज़ लेगा और उनको ऐड करेगा और फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा कॉलिंग फ़ंक्शन को। कॉलिंग फ़ंक्शन इस केस में मेन फंक्शन होगा। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std, देन उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन हम सबसे पहले मेन फंक्शन को देखेंगे क्योंकि मेन फंक्शन प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में लिखा हो तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को फाइंड करता है और उसकी एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। तो अब मेन फंक्शन को देख लेते हैं। इसमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है z। फिर z में हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो रहा है एडिशन। फिर इसके 2 आर्गुमेंट्स हैं 55 एंड 33। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ से प्रोग्राम जो है वो जंप कर जाएगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे, जो कि हमारे पास है इंट एडिशन। फिर उसके बाद 2 इसके पैरामीटर्स हैं इंट a इंट b। यहाँ पे अब इसकी बॉडी में चला जाएगा कंपाइलर का कंट्रोल। यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सम। फिर सम में हमारे पास 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। फिर ऐड होने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन को। और कॉलिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मेन फंक्शन है जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है एडिशन वाले को। फिर उसके बाद ये मेन फंक्शन की बॉडी में जब कंपाइलर का कंट्रोल वापस आया तो अब यहाँ पे ये ऐड होके नंबर्स हमारे पास उसका सम रिटर्न हुआ था ना, तो 55 और 33 का जब सम करेंगे वो 88 आएगा। तो अब उसके बाद सी आउट में हमारे पास है द सम ऑफ a एंड b इज़, तो सम क्या आ जाएगा? z क्या है? z में 88 है। तो फिर उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा और यहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा जो कि 88 है। अब हम फंक्शंस के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं सिंपली उसको कॉल करके। इसी तरह कोड को अपडेट करना इजी होता है, उसमें कोई भी चेंज करना हो तो वो इजीली हम कर सकते हैं। इसी तरह रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो इजी हो जाती है यूजिंग फंक्शन। और इंडिविजुअल फंक्शंस को हम इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। So that's all about today's lecture. If you like this video, then like, share, comment and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.